सुप्रभात बच्चों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठंड से सुरक्षित होंगे। हमें सुरक्षा के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है, इसलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाविका पाठ नंबर 15। पाठ का नाम है महत्वपूर्ण पंख। महत्वपूर्ण पंख। अब पंख महत्वपूर्ण क्यों है कीटों के लिए, ये जानेंगे। हमें ये पता है कि भगवान ने जब ये प्रकृति की रचना की तो सबको अलग अलग बनाया है। जानवरों में जिराफ की गर्दन लंबी कर दी, ऊँट के पीठ पर गोबर दे दिया, वैसे ही हर कीटों के पंख क्यों महत्वपूर्ण है। किसी के पंख छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के चौड़े पंख हैं। इन पंखों का उनको क्या उपयोग है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पेज नंबर है 107 और पाठ की शुरुआत हो रही है। गर्मियों की छुट्टियां हैं। दक्ष, श्रेया, रंजीता और रिहान आज विधि के घर आए हुए हैं। सभी का कार्यक्रम था कि वे मिलजुल कर उसके बगीचे में कोई खेल खेलेंगे। जैसे कि आप लोग की गर्मी की छुट्टी होती है या दिवाली की छुट्टी होती है तो आप लोग करते हो ना, योजना बनाते हो कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है। वैसे ही सभी दोस्तों ने योजना बनाया कि हम विधि के घर घूमने जाएंगे और वहाँ पे उसके बगीचे में हम खेलेंगे। लेकिन क्या हुआ आगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। जब से बच्चे घर पर आए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बारिश रुके और वे खेलने जाएं, मगर बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। सब बच्चे विधि के कमरे में उदास बैठे हुए थे। अब उनकी योजना क्या हो गई, असफल हो गई बारिश के कारण। उन्होंने खेलने की योजना बनाई थी कि जाएंगे बगीचे में खेलेंगे, खूब मजे करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, लेकिन बारिश के कारण उनकी योजना असफल हो गई। तभी कमरे में वेदांत भैया ने प्रवेश किया। वे विधि के बड़े भाई हैं जो मुंबई में पढ़ रहे हैं। वेदांत कौन है? विधि के भाई हैं जो मुंबई में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, अंदर घुसे। बच्चों को उदास बैठा देख वेदांत भैया बोले, वेदांत क्या हुआ विधि? वेदांत ने पूछा, क्या हुआ विधि, तुम सब उदास क्यों बैठे हो? विधि ने जवाब दिया, क्या बताऊं भैया, इस बारिश ने छुट्टी का सारा मजा किरकिरा कर दिया। मतलब बारिश के कारण उन लोगों का मजा क्या हो गया, किरकिरा हो गया ना। उन्होंने खेलने की योजना बनाई, अब घर में बैठ गए तो इससे क्या हो गया, उनका मजा किरकिरा हुआ। मुझे बारिश बहुत बुरी लगती है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है। अब कुछ बच्चों को बारिश में बहुत मजा आता होगा घर में बैठ के पकौड़े भजिया खाने में, लेकिन कुछ बच्चों को बारिश नहीं अच्छी लगती होगी क्योंकि उनका खेलना बंद हो जाता है। अब है पेज पलटो, पेज नंबर है 108। इसमें रंजीता ने कहा, हाँ और इन दिनों मच्छर भी बहुत निकलते हैं। देखो अभी एक मच्छर ने दक्ष को काटा था, फिर वह उड़कर श्रेया के पास गया और उसे भी काट लिया। जैसे कि बारिश होती है तो जैसे ही जमीन पानी घुसता है कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, कहीं कहीं पानी जमा हो जाते हैं और पानी जहाँ जमा होते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, मच्छर ज़्यादा पनपने लगते हैं। वो पानी में अपने अंडे देते हैं और तो इससे क्या होता है, हमें बहुत दिक्कत होती है ना, मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू ये हो जाता है। तो रिहान ने बोला, मच्छर के पंख क्यों होते हैं, खटमल के तो नहीं होते। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, आप लोगों के मन में भी सवाल उठता है कि हाँ किसी के पंख होते हैं और किसी के क्यों नहीं होते हैं। वैसे ही रिहान के मन में भी ये सवाल उठा कि मच्छर के पंख होते हैं लेकिन खटमल के क्यों नहीं होते। वेदांत ने जवाब दिया, हाँ रिहान, केवल मच्छर के ही नहीं, बहुत से अन्य कीड़ों के भी पंख होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि कीड़ों की भांति उनके पंख भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं? अब वेदांत ने बताया कि क्या तुम्हें पता है कि कीड़ों की भांति, मच्छर की भांति कीड़ों मतलब और भी अन्य कीड़ों के पंख होते हैं। श्रेया ने बोला, अच्छा, मगर सभी का काम है उड़ने का। अब श्रेया ने बोला कि अलग अलग पंखों का क्या मतलब, जब उन पंखों से उड़ना ही है तो अलग अलग पंखों से क्या मतलब है। मतलब श्रेया के मन में ये सवाल उठा तो उसने अपने जो सवाल था उसको हल करने के लिए अपने भाई से पूछा। वेदांत ने जवाब दिया, नहीं श्रेया, कुछ कीड़ों के लिए उनके पंख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे उड़ने के साथ कुछ अन्य कारणों के से भी उपयोगी होते हैं। अब विधि ने बोला, भैया हमें भी कीटों के पंखों के बारे में जानकारी दो ना। विधि को उत्सुकता हुई, उसको और जानने की इच्छा हुई तो उसने बोला कि हमें भी इनके पंखों के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, मतलब हमें समझाइए कि उनके पंख क्यों उपयोगी हैं, उनके पंख अलग अलग प्रकार के क्यों हैं। वेदांत, हाँ विधि, क्यों नहीं, सुनो। उड़ने वाले अधिकतर कीड़ों के 2 जोड़ी पंख होते हैं, एक जोड़ी आगे और एक जोड़ी उसके पीछे। तो वेदांत ने बताया जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं उसके 2 जोड़ी पंख होते हैं, एक जोड़ी क्या होते हैं आगे और एक जोड़ी पीछे। चलो अब रंजीता का सवाल है। उसने बोला, भैया कीड़े कितनी तेज उड़ सकते हैं? तो रंजीता ने सवाल किया कि कीड़े
कि मतलब उड़ने की जो गति है वो कितनी तेज है। वेदांत ने जवाब दिया, यह निर्भर करता है कीड़े के पंखों के आकार और उनकी फड़फड़ाने की शक्ति पर। तो तुमने मक्खी को उड़ते हुए देखा होगा, उसके पंख छोटे होते हैं जिन्हें वो तेजी से फड़फड़ा सकती है, इसलिए वह इतना तेज उड़ सकती है। अब वेदांत ने बताया कि वो उनके शरीर के आकार पर निर्भर करता है कि मतलब उनका आकार छोटा है बड़ा है, उसके हिसाब से उनके पंख उनके लिए लाभदायक है। जैसे उसने बताया कि मक्खी कितनी छोटी होती है, उसके पंख भी छोटे होते हैं और वो उसके छोटे पंख उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं ज़्यादा तेज उड़ने में। अब रिहान ने बोला कि मधुमक्खियाँ भी तेज उड़ती हैं, मतलब मक्खी तो तेज उड़ती हैं या मधुमक्खियाँ भी तेज उड़ती हैं। तो वेदांत ने बोला हाँ, मधुमक्खियों के पंख भी छोटे और मजबूत होते हैं। एक मधुमक्खी अपने छोटे पंखों को 1 सेकंड में 225 बार फड़फड़ा सकती है। तो वेदांत ने बताया कि मधुमक्खियों के पंख छोटे होते हैं और इसके पंख क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। मतलब इसमें खूबी क्या है, एक छोटा और दूसरे मजबूत। और एक मधुमक्खी अपने छोटे पंखों को 1 सेकंड में 225 बार फड़फड़ा सकती है। क्या आपको पता था कि मधुमक्खी अपने पंखों को 1 सेकंड में 225 बार फड़फड़ा सकती है? नहीं पता था ना। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें ये जानकारी मिली। दूसरा, इससे वह 1 घंटे में लगभग 22 किलोमीटर तक उड़ सकती है। 1 घंटे में कितने किलोमीटर उड़ सकती है? 22 किलोमीटर। ये हमारे लिए नई जानकारी हो गई। रंजीता, छोटी सी मधुमक्खी और इतनी गति, कमाल है। रंजीता ने बोला कि इतनी छोटी मधुमक्खी और इसकी गति इतनी तेज, मतलब ये कमाल की बात है। आश्चर्य प्रकट किया उसने। श्रेया, क्या सभी कीट तेज उड़ते हैं? अब श्रेया के मन में सवाल आया कि मक्खी भी छोटी है, वो भी तेज उड़ती है, उसके पंख भी छोटे हैं और मधुमक्खी भी तेज उड़ती है। तो श्रेया के मन में सवाल आया कि क्या सभी जो कीट पतंगे हैं वो उनकी गति तेज है? अब हम पेज पलटेंगे। पेज नंबर है हमारा 109। पेज नंबर 109 पे है वेदांत। वेदांत ने बोला नहीं। वेदांत ने बताया कि नहीं, सब तेज नहीं उड़ते हैं। तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक मंडराती हैं। वे अपने चौड़े पंखों को बहुत धीरे धीरे फड़फड़ाती हैं। कभी कभी तो वे पंखों को फड़फड़ाए बिना हवा में तैरती हैं। वेदांत ने बताया नहीं, ऐसा बात नहीं है कि सभी तेज गति से उड़ते हैं। तितलियां हैं जो उनके पंख तो चौड़े होते हैं, लेकिन वो क्या करती है, एक फूल से दूसरे फूल पे मंडराती है, दूसरे से तीसरे पे मंडराती है और कभी कभी वो उड़ती नहीं है, हवा में तैरती रहती है। रिहान, अब रिहान ने बोला लेकिन तितली के पंख तो बहुत बड़े होते हैं, यदि वह उन्हें तेजी से फड़फड़ाए तो बहुत तेज उड़ सकती है। जैसा कि रिहान के मन में सवाल है, वैसे आपके मन में भी सवाल आता होगा कि तितली के पंख बड़े हैं तो वो और तेज उड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी उसके पंख अगर बड़े हैं तो वो तेज उड़ सकती है। तितली के पंख भले बड़े हैं, चौड़े हैं, लेकिन क्या है, नाजुक है, मुलायम है। अगर वो तेज गति से उड़ेगी तो उसके पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वेदांत, नहीं रिहान, तितली के पंख अत्यंत नाजुक है। बताया वेदांत ने कि तितली के पंख क्या है, अत्यंत नाजुक, बहुत नाजुक होते हैं। यदि तितली उन्हें तेजी से फड़फड़ाए तो वे टूट भी सकते हैं। अब दक्ष के मन में सवाल उठा, आप कह रहे थे कि पंख कीटों की उड़ने के अलावा भी सहायता करते हैं। मतलब सब बच्चों को जानकारी तो मिलती है कि हाँ, पंख उड़ने में सहायता करते हैं, लेकिन दक्ष के मन में ये सवाल आया कि और उनके पंखों के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या मतलब फायदे हैं। तो वेदांत ने बोला हाँ बिल्कुल, क्या तुमने कभी गुबरैला देखा है? इसके भी 2 जोड़ी पंख होते हैं। अब वेदांत ने बताया कि क्या आपने गुबरैला कीट को देखा है? इसके भी क्या होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन इसके पंखों में अंतर क्या है, उसके पंख जो होते हैं आगे पीछे नहीं बल्कि ऊपर नीचे होते हैं। आपने देखा कि और कीटों के पंख आगे पीछे थे, लेकिन गुबरैला के पंख कैसे होते हैं, ऊपर नीचे। छोटा पंख ऊपर रहता है और बड़ा पंख नीचे रहता है। विधि ने पूछा ऐसा क्यों, मतलब इनके पंख ऊपर नीचे क्यों है? तो वेदांत ने जवाब दिया, इनके ऊपर के पंख उड़ने के काम नहीं आते। जो ऊपर का पंख है वो उड़ने के काम नहीं आते। ये क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। जब गुबरैला चलता है या आराम करता है तब वह अपने मुलायम शरीर को इन कठोर पंखों के भीतर छुपा लेता है। वेदांत ने बताया कि जो ऊपर के पंख है वो उसको सुरक्षा देते हैं। जब भी उसको आराम करता है तो उसके मुलायम शरीर को ढक लेते हैं ताकि उसको कोई मतलब चिड़िया या कोई भी पक्षी उसको शिकार न बनाए, और बड़े पंखों से वो उड़ान भरता है। रिहान, कछुए की भांति। अब रिहान ने वेदांत की बातों को सुना और उसने बोला कि हाँ, कछुए की भांति गुबरैला अपने शरीर को ढक लेता है, छुपा लेता है। तो वेदांत ने बोला हाँ, इससे यह चिड़ियों का शिकार होने से बच जाता है। जब इसे उड़ना होता है तो यह अपने ऊपर वाले कठोर पंखों को फैलाकर किनारों पर कर लेता है। तो वेदांत ने रिहान की बात में हामी भरी और बताया कि हाँ,
इससे क्या होता है, वह चिड़ियों के शिकार होने से बच जाता है और अपनी सुरक्षा करता है। और दूसरी बात यह है कि जब उसको उड़ना होता है तो अपने बड़े पंखों का सहारा लेता है और उससे वो उड़ता है। फिर वह अपने नीचे के पंखों की सहायता से आराम करता है। क्या करता है, नीचे की पंखों की सहायता से आराम करता है। अब है अगला पेज, पेज नंबर है 110, पेज पर तो श्रेया। अब श्रेया ने बोला यह तो बहुत दिलचस्प बात है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना बहुत मजा आ रहा है इस पाठ को पढ़ के, वैसे ही श्रेया ने बोला ये तो बहुत दिलचस्प बात है। पंखों के क्या कुछ अन्य उपयोग भी हैं? वेदांत, हाँ, कुछ कीड़ों के पंखों की बनावट एवं रंग विशेष प्रकार के होते हैं। इस पाठ में हमने अभी क्या जाना, जैसे कि पंख छोटे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। फिर हमने जाना कि हाँ 2 जोड़ी पंख होते हैं, किसी के ऊपर नीचे होते हैं, किसी के आगे पीछे होते हैं। अब हम यहाँ पे जान रहे हैं, श्रेया का ये सवाल है कि अन्य उपयोग भी है, मतलब इन दोनों उपयोगों के सिवा क्या अन्य उपयोग भी है? तो वेदांत ने बोला हाँ, कुछ कीड़ों के पंखों की बनावट एवं रंग विशेष प्रकार के होते हैं जो उनको शत्रुओं से बचाते हैं। अब पंखों का रंग बिरंगा होना और उससे शत्रुओं से बचाना, इसमें इसके बारे में जानेंगे कैसे रंग बिरंगे पंख उनको फायदा पहुंचाते हैं कि मतलब वो शत्रुओं से बच सकते हैं। ठीक है, दक्ष का सवाल आया किस प्रकार, जैसे आप लोग भी सोच रहे हो कि रंग बिरंगे पंख है तो कैसे बचाएंगे। तो वेदांत ने बोला ये पंख देखने में उन स्थानों की भांति लगते हैं जहाँ ये कीट बैठते हैं। इस वजह से जब ये कीट एकदम स्थिर होते हैं तो वे कीट नहीं लगते, अपितु कोई पत्ती, पत्थर या पेड़ की छाल लगते हैं। इससे ये कीट उन जंतुओं को नजर नहीं आते जो इन्हें खा सकते हैं। क्या तुम जानते हो कीटों के इन गुणों को क्या कहते हैं? अब वेदांत ने बताया कि ये कीट ऐसे होते हैं जो मतलब जो जैसे जगह पे बैठे रहते हैं, अगर सूखी घास पे बैठे हैं तो वो वैसा रंग ले लेते हैं, अगर वो हरी घास पे है तो वहाँ पे मतलब वातावरण के हिसाब से वो अपना रंग बदल लेते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। तो अगर पत्ती पे बैठे तो पत्ती जैसे लगेंगे, पत्थर पे बैठे तो पत्थर जैसा उनका रंग लगने लगेगा और एकदम स्थिर रहते हैं, मतलब अपने शरीर में वो कोई हलचल नहीं करते। श्रेया नहीं भैया, वेदांत श्रेया ने बोला नहीं भैया, मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप बोलोगे ना नहीं मुझे नहीं पता है, वैसे ही श्रेया ने बोला कि नहीं भैया। तो वेदांत ने बोला इसे कहते हैं छद्मावरण। क्या कहते हैं? छद्मावरण। छद्मावरण क्या होता है? अपने आप को वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेना और छुपा लेना। ठीक है, यह केवल कीड़ों में ही नहीं पाया जाता, बहुत से अन्य जंतुओं में भी पाया जाता है, जैसे गिरगिट। गिरगिट का तो हम जानते ही हैं, हमने अपने घरों में सुना है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो गिरगिट क्या होता है, जो जहाँ पे रहता है उसके हिसाब से आसपास के वातावरण के हिसाब से वो अपना रंग बदलते रहता है। वैसे ही जो हमने इसके बारे में पढ़ा कीट के बारे में, वो भी अपना रंग बदलते रहता है। दक्ष, तो भैया क्या पंखों के रंग केवल कीट के छुपने में ही सहायता करते हैं? अब दक्ष के मन में ये सवाल उठता है कि पंख क्या छुपने में ही मदद करते हैं या इसका कोई और उपयोग है? तो वेदांत ने कहा नहीं, कुछ कीट तो बिल्कुल भी नहीं छुपते, उनके पंखों के रंग तो इतने चटकीले होते हैं कि उनको बहुत दूरी से देखा जा सकता है। अब आपने तितलियों को देखा है, कोई तितली का रंग कैसा होता है, कितना सुंदर लगता है, उसके पंख मुलायम होते हैं, आप देखते हैं उसके पंखों पे कितना अच्छा डिजाइन बना रहता है, काला भूरा, आपने देखा है। तो श्रेया ने बोला क्या इन चटकीले रंगों का भी कुछ उपयोग होता है? अब श्रेया के मन में ये सवाल आया कि क्या इन चटकीले रंगों का भी कुछ उपयोग है? वेदांत ने बोला ऐसे रंग चिड़ियों को चेतावनी देते हैं, मतलब उनके जो चटकीले रंग हैं वो चिड़ियों को चेतावनी देते हैं। ये कीट खाने में स्वादिष्ट नहीं होते, मतलब उन रंगों से चिड़ियों को पहले ही पता चल जाता है कि ये स्वादिष्ट नहीं होते, उनका स्वाद जो है बहुत खराब होता है। वैज्ञानिकों ने इन पंखों के रंगों का नाम क्या रखा है? चेतावनीपूर्ण रंग, मतलब देखते ही पता चल जाता है कि ये जो तितलियां हैं या ये कीड़े मकोड़े हैं खाने लायक नहीं है। रिहान, यह तो बहुत दिलचस्प है। वेदांत, हाँ, क्या तुमने मोनार्क तितली का चित्र देखा है? तो वेदांत ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ सही बात बोल रहे हो, लेकिन क्या तुमने मोनार्क तितली का चित्र देखा है? उसके पंखों पर चटकीले नारंगी और काले चेतावनीपूर्ण रंग होते हैं, मतलब उसके पंख कैसे होते हैं? चटकीले होते हैं, नारंगी और काले चेतावनीपूर्ण रंग होते हैं। चेतावनी मतलब किसी को चेतावनी देना। दक्ष, हाँ, दक्ष ने क्या बोला? हाँ, मैंने उसका चित्र अपनी परियोजना फाइल में चिपकाया था। परियोजना फाइल क्या होता है आपको पता है? जो आप प्रोजेक्ट मिलता है ना स्कूल से बनाने के लिए कि ये प्रोजेक्ट बना के ले आना, वो प्रोजेक्ट बना के ले आना, उसको हिंदी में बोलते हैं परियोजना फाइल। तो दक्ष ने बोला कि हाँ मुझे भी मिला था परियोजना फाइल पे
चिपकाने के लिए मैंने तितली का ये मोनार्क तितली का चित्र चिपकाया, उसके बारे में जानकारी दी। अब है वेदांत। वेदांत बोल रहा है इन तितलियों का स्वाद बहुत बुरा होता है। वेदांत ने बताया जो चटकीले रंग वाली तितलियाँ होती हैं, इनका क्या होता है, स्वाद बहुत बेकार होता है, बहुत बुरा होता है। जैसे मोनार्क तितली, कोई चिड़िया इन तितलियों में से पहली बार किसी को अगर खा लेती है, पहली बार तो अब हमें तो पता नहीं है ना कि स्वाद कैसा है, पहली बार कोई भी चिड़िया क्या करती है, इनको खा लेती है। लेकिन उस पहली तितली के बुरे स्वाद के पश्चात वह इनके पंखों के रंगों को देखकर ही सचेत हो जाती है कि ऐसी तितली को वह नहीं खाएगी। अब एक बार खाने के बाद उनको फिर रंगों से ही एहसास हो जाता है कि ये तितली खाने लायक नहीं है, इनका स्वाद बहुत बुरा है। विधि, अब विधि बोल रही है भैया आपको कितनी सारी बातें पता है। विधि ने बोला कि भैया आपको तो बहुत सारी बातें पता है। वेदांत, विधि जब तुम बड़ी हो जाओगी और बहुत सी किताबें पढ़ोगी तो तुम भी अनेक बातें जान पाओगी, मगर शर्त यह है कि तुमने पढ़ने की आदत कभी नहीं छोड़नी है। तुम्हें पढ़ने की जो आदत है वो कभी नहीं छोड़नी है। जैसे कि हमने इस पाठ को पढ़ा, इसमें तितलियों के बारे में जाना, कीटों के बारे में जाना, उनके पंखों के बारे में जाना। इससे हमें ये पता चला कि हाँ मधुमक्खी 1 सेकंड में 225 बार अपना पंख फड़फड़ा सकती है, 1 घंटे में 22 किलोमीटर तक उड़ सकती है, उसकी गति कितनी तेज है। जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें जानकारी थोड़ी पता होती कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए हमें पढ़ते रहना चाहिए। चाहे हम मतलब कोई भी उम्र, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें आजीवन कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ सीखते रहने को मिलेगा। हम कुछ जानकारियाँ किसी से प्राप्त करते हैं और हमें पढ़ के मतलब ऐसा बनना चाहिए कि हम भी किसी को कुछ जानकारी दे सकें। वेदांत ने बोला बहुत सब बच्चे एक स्वर में, सब बच्चों ने एक साथ बोला हम वादा करते हैं कि हम पुस्तकें पढ़ना कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चों ने अपना वादा किया कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे पुस्तकें पढ़ना। ऐसे आप लोगों को भी वादा करना है कि हाँ हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहना है। वेदांत, बहुत खूब, अब बाहर देखो बारिश बहुत देर से रुकी हुई है, जाकर आंगन में खेलो, मिट्टी में नहीं जाना है। तब तक क्या वो बारिश भी रुक गई। वेदांत ने बोला ठीक है अब आप लोग जाओ खेलो, बस मिट्टी में नहीं खेलना क्योंकि बारिश में मिट्टी गीली हो जाती है। बच्चे ठीक है भैया, यह कहकर सब बच्चे आंगन की ओर भाग गए। चलिए अब इस पाठ में हमने सुन लिया महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसको आप वापस अपने से पढ़ोगे, समझोगे कि हाँ क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको ये पाठ दिमाग में बैठ जाए कि हाँ कीटों को अलग अलग प्रकार के पंख क्यों मिले हैं, किसी के पंख छोटे क्यों हैं, किसी के पंख बड़े क्यों हैं, उनके पंखों के क्या फ़ायदे हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ हैं तो उनके रंग बिरंगों से मतलब क्या है, चुनौतीपूर्ण रंग क्यों कहा गया है मोनार्क तितली का, उसका स्वाद कैसा है, ये सब जाना है। अब हम आगे बात करेंगे अगले दिन, इसका हम कठिन शब्द लिखेंगे और नए शब्दार्थ के लिखेंगे। चलिए।